हेलो टीचर्स, आज मैं भी आप सभी के समक्ष बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी अध्यापकों के लिए नवंबर माह की जो क्विज सॉल्व करने के लिए एक डिपार्टमेंट की तरफ से लिंक प्रोवाइड किया गया है उसका सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले हमें अपना क्विज के लिंक पर क्लिक करना है। क्विज के लिंक पर क्लिक करने के पश्चात हमारा जो क्विज का पेज है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ हमें अपना नाम फिल करना है। मेरा नाम यहाँ वर्षा शर्मा है। मेरी आईडी मानव समुदाय आईडी, उस फ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट और किस ब्लॉक में मैं काम करती हूँ वो। इस तरह से ये फिल किया हुआ मैंने ऑलरेडी पहले इसको रिस्टोर कर लिया था, इसलिए फिल दिखा रहा है कि आपने ये सभी वीडियोस देख ली हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अभी नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करने पर हमारे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका हमें सॉल्यूशन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने हेतु ठोस सामग्री का उपयोग क्यों जरूरी है। तो इसके 3 विकल्प हमें दिए गए हैं। तो इसका सबसे पहले जो ठीक आंसर होगा, बच्चे ठोस सामग्री को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देख पाते हैं जिससे अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। तो हमने इसको इस पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में गणित पढ़ाते समय बातचीत बच्चों के किन पहलुओं को समझने में मदद करती है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों की अवधारणा की समझ कितनी बन रही है, बच्चे कक्षा में दिए गए निर्देश समझ पा रहे हैं या नहीं, बच्चों को किन बिंदुओं पर सहयोग चाहिए, ऊपर दिए गए सभी विकल्प। तो हमने इसके चौथे ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है क्योंकि इसके चारों ही विकल्प हमें सही लग रहे हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा बिंदु प्रारंभिक कक्षा में भाषा कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, डिकोडिंग, समझ के साथ पढ़ना, लिखकर अभिव्यक्त करना, वर्णमाला को याद करना। तो इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वर्णमाला को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को डिकोडिंग कौशल सीखना क्यों जरूरी है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिकोडिंग से बच्चे ध्वनि और उनके प्रतीकों को पहचान व उन्हें जोड़कर उच्चारित करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। डिकोडिंग से बच्चे भाषाई कौशल जल्दी सीख सकेंगे। डिकोडिंग बच्चे के घर की भाषा विकसित करने में मदद करेगी, या इनमें से कोई भी विकल्प नहीं। तो मुझे इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, डिकोडिंग से बच्चे ध्वनि और उनके प्रतीकों की पहचान और उन्हें जोड़कर उच्चारित करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, मुझे ये ठीक लग रहा है। तो मैंने फर्स्ट पर क्लिक करा है। कक्षा 3 की संदर्शिका में कक्षा 2 की दक्षताओं का पुनरावृत्ति कितने सप्ताह में किया जाता है। ये हम पहले से जानते हैं कि शुरुआत के 6 सप्ताह में इसका रिवीजन हमें कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में खोजे और जाने कार्य करने का निर्देश किस दिवस में देना है। तो ये होता है हमारा, ये भी हम पहले हमने कार्य पुस्तिका निर्माण की है, उसके अनुसार अनुदेशनात्मक दिवस 4 के अंत में। इसके बाद क्वेश्चन है, कक्षा 1, 2, 3 में भाषा शिक्षण से संबंधित सामग्रियों के उपयोग पर आधारित कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है, चित्र, चार्ट या मौखिक कहानी का उपयोग पहले कालांश में किया जाता है। चित्र, कहानी, पोस्टर का उपयोग कक्षा 2 और 3 में पहले कालांश में किया जाता है। कक्षा 1 में बिग बुक का उपयोग डिकोडिंग कौशल के विकास हेतु किया जाता है। या ऑप्शन 4, पाठ्य पुस्तक के पाठ की गतिविधियां केवल कालांश 2 में करवाई जाती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है, कथन 1 और 2 सही है। इसके बाद जिम्मेदारियों के क्रमिक हस्तांतरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सही क्रम में लगाएं। बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करना, शिक्षक द्वारा आदर्श रूप से कार्य करके दिखाना, शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चों द्वारा कार्य करना और बच्चों और शिक्षक द्वारा मिलकर कार्य करना। तो सबसे पहले शिक्षक को अपना खुद का कार्य दिखाना होता है, उसके बाद वो मिलकर कार्य करता है और उसके बाद वो मार्गदर्शन में बच्चे कार्य करते हैं और उसके बाद स्वतंत्र। तो इसका ऑप्शन होगा सबसे पहले 2, बच्चा टीचर कार्य करेगा और उसके बाद मिलकर कार्य करेगा। तो 2, 4, 3, 1 और यहाँ हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर हम अपना स्कोर चेक करते हैं तो हमारे 8 आउट ऑफ 8 सारे आंसर ठीक होते हैं। इस प्रकार ये क्विज खत्म होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।